सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका ये पेपर है, और राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने वेबसाइट पर पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो पेपर कोड PL2 2 शिफ्ट 2 और A सीरीज का पेपर है। आप मिलान कर सकते हो, सारे क्वेश्चन मिलान कर सकते हो। यहाँ फर्स्ट में हिंदी को लिया जा रहा है। साथियों पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि वाक्य के अंग हैं, वाक्य के अंग हैं, उद्देश्य और विधेय दोनों वाक्य के अंग हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन आता है जो वाक्य मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो तो वह क्या कहलाता है? मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है प्रधान वाक्य। टोपी उछालना, अपमानित करना। मौज मस्ती में जीवन बिताना, मतलब 8 बार 9 त्योहार, 8 बार आ रहा है लेकिन मना रहे 9 बार, तो यार ये तो वैसा मौज मस्ती का सिस्टम हो गया। अगला क्वेश्चन आता है अपना, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनि एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने कौशल में दक्ष किया जाता है, तो इस विधि को क्या कहा जाता है? इस विधि को पाठ्य पुस्तक विधि कहा जाता है। इस विधि को पाठ्य पुस्तक विधि कहा जाता है। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? पार्कहस्ट ने किया। किसने? पार्कहस्ट ने। ब्लूम पावन के अनुसार शिक्षा की त्रिपद प्रक्रिया में शामिल पद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, तो ये ब्लूम ने दिया था। इसका राइट अगला क्वेश्चन होगा कि सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? सुंदर अच्छे लेख की जो आवश्यक शर्त है वो क्या है? अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसी आदर्श लेख में हो। जैसी आदर्श का मतलब शिक्षक जैसा लिख रहा है ऐसे ही उसकी बनावट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है अपना, भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है। भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है। दृश्य यानी देखा जाता है, श्रव्य यानी सुना जाता है, तो ऐसा कौन सा साधन है हमारे पास? नाटकीकरण। ग्रामोफोन हो गया श्रव्य, चार्ट हो गया दृश्य, ये भी दृश्य हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें से पाठ्य पुस्तक की आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। जो आंतरिक रूप है उसमें सम्मिलित तत्व नहीं है, जो अंदर की जैसे भाषा है, विषय सामग्री है, शैली है, ये आंतरिक है, ये आंतरिक। जबकि जिल्द क्या है? भारी है। जो उसका कवर होता है वो जिल्द होती है और वो भारी है, और भारी एक अपना जो मूल्य प्राइज होता है वो भी भारी है। निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? इसका लाभ कौन सा है? तो कक्षा शिक्षण में पूर्ति करना, स्वाध्याय के लिए अवसर, तो दोनों का दोनों ही आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आता है अपना, इनमें से मौखिक परीक्षा का गुण है। मौखिक परीक्षा का क्या गुण है? तो इसका राइट आंसर होगा, इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के जो तीनों कौशल होते हैं जो मौखिक परीक्षा के, सुनना, पढ़ना और बोलना, इनका विकास होना चाहिए। और जो लेखन कौशल होता है वो लिखित में आता है। निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? तो मेरे दोस्तों, योजना बनाना, अनुप्रयोग करना, रचना करना ये तो है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा परीक्षण का पुनर्निरीक्षण करना, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। सतत एवं व्यापक प्रणाली का दोष, इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है और जिसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये गद्यांश है, आप पेपर में अपने में पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन आता है, ट्रेजेडी शब्द, ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार हैं। मतलब ट्रेजेडी शब्द कौन सा है? क्या तद्भव है, तत्समय, विदेशी या देशज है? तो इसका राइट आंसर होगा विदेशी। ट्रेजेडी विदेशी। सुधाकर का पर्यायवाची है शशांक। सुधाकर का पर्यायवाची शशांक। जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो, संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो, तो उसे कहेंगे संवेदित। क्या कहेंगे? संवेदित कहेंगे। आवश्यक शब्द का विलोम क्या होगा? आवश्यक शब्द का विलोम क्या होगा? तो आवश्यक में जब अन जोड़ेंगे तो क्या उसका क्या हो जाएगा? अनावश्यक। क्या हो जाएगा? अनावश्यक। अन जोड़ेंगे जब अनावश्यक। सामाजिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सामाजिक इक प्रत्यय कौन सा? छोटी ई, तो इक प्रत्यय, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निहितार्थ शब्द में, निहितार्थ शब्द में संधि है। निहितार्थ शब्द में कौन सी संधि है? तो निहितार्थ शब्द में निहित प्लस अर्थ बराबर दीर्घ संधि। कौन संधि है? दीर्घ संधि। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित शब्दों में अव्यय नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा रचना।
कौन सा नहीं है? अधिक है, जब है, पूर्व है, ये तो है लेकिन रचना नहीं है। अनुस्वार शब्द में कौन सा समास है? तो जहां पर उपसर्ग दिखाई दिया जाता है, अव्यय पद होते हैं, वो होता है अव्ययभाव समास। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अव्ययभाव समास। वह शब्द में सर्वनाम है। वह शब्द में सर्वनाम कौन सा है? तो मेरे दोस्तों यह, वह, ये कौन से होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते। लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? लोभ में संज्ञा है भाववाचक। लोभ में संज्ञा है भाववाचक। अगला क्वेश्चन आता है अपना, ये गद्यांश है, इसको पढ़ लेना आप। जाति, जो जातीय शब्द हैं उनका एक वचन क्या होगा? तो जातियों का एक वचन होगा मेरे दोस्तों जाति। क्या होगा? जाति। हिमायती शब्द का अर्थ होगा पक्षपाती। हिमायती शब्द का अर्थ क्या होगा? पक्षपाती। इनका असर भी पड़ रहा है इस वाक्य में, कौन सा काल है? तो मेरे दोस्तों इनका असर भी पड़ रहा है, यहाँ पर वर्तमान काल आएगा, सामान्य वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन आता है अपना कि विद्या शब्द है। विद्या शब्द है, तो विद्या कैसा शब्द है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप होगा व्यक्तियों। राजस्थानी के भाषा का शब्द का मानक रूप है, भाषा का मानक शब्द रूप है, तो भाषा। क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बी। दोस्तों हिंदी पार्ट के सेकंड शिफ्ट 23 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके ये 30 क्वेश्चन है, आप मिला के देख लो आपके कितने सही निकलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।